चलो देखो 2.5 सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। और क्वेश्चन क्या रहा? x+4 इंटू x+10। ठीक है, ध्यान से यहाँ समझना फॉर्मूला यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तुमको तीन चीज मानना पड़ेगा। देखो एक x बराबर, देखो ये x रहता है, क्या रहता है? x, और x है भी, हाँ कि ना? इसको तुम x यहाँ पे कंसिडर करना, क्या हो जाएगा? x बराबर x हो जाएगा। और इसको a की जगह पे मानना, a क्या है तुम्हारा? 4 है। ठीक है, और यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस इतना मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो x है ना, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ भी रहेगा, तभी वो फॉर्मूला से आएगा। ठीक ना? तो ये x प्लस a है और ये x प्लस क्या है? b है, x प्लस b। अभी तो ये 10 है, हम समझ रहे हैं, b की जगह पे 10 है। ठीक ना? तो इसका फॉर्मूला देखो, हम लिखाते हैं क्या होता है? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, है ना? देखो ये रिश्ता क्या कहलाएगा यहाँ पे? गुना का। क्या गुना? इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है? ये गुना में है। अब देखो कैसे आंसर आएगा इसका। ये दिख रहा है पूरा पूरी यहाँ पे फॉर्मेट। एक्स है तो एक्स है, ए है तो ए की जगह पे क्या है? 4 है ना? उसके बाद देखो इंटू है तो इंटू, फिर एक्स क्या है? एक्स ही है। उसके बाद बी की जगह पे क्या है? यहाँ पे 10 है। और फॉर्मूला ये कह रहा है, ठीक ना? तब इसको अप्लाई करके देखो आंसर कैसे आता है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लगा, फिर प्लस है, प्लस लगा। अब देखो ए कितना है? ए कितना है? 4 है, 4 लिखेंगे, प्लस बी कितना है? 10, 10 लिख दिए। फिर बाहर में क्या है? एक्स लिखेंगे, फिर प्लस। अब ए कितना, देखो ध्यान से, 4 है, इंटू बी कितना है? 10 है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई मसला? कोई मसला नहीं ना? यहाँ सुनो, एक्स स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूला में याद दिया गया एक्स स्क्वायर, तो इसको तो जो कहता हूँ उतार देना। समझ में बात? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस। अब 10 और 4 कितना? 16 होता है। पागल 14 कितना होता है? 14। और क्या क्या है यहाँ? एक्स है, तो एक्स ही गुना हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? एक्स होगा। फिर प्लस 4 को 10 से गुना कर दो, 40। बात समझ में आ रहा ना? यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, ये क्या है? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस क्या है? बी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है। ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे, और एक्स की जगह पे एक्स तो है ही, ठीक ना? तो यहाँ पे मान लेते एक्स बराबर क्या है? एक्स है। ए बराबर कितना है? 4। बी बराबर कितना है? फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसी में रख देना, ठीक ना? देखो एक्स स्क्वायर लिखे, फिर प्लस है तो प्लस लिखे। ए कितना देख लो, 4 तो 4 लिखे, फिर प्लस बी कितना है? 10 लिख दिए, इंटू एक्स दिख रहा है, एक्स लिख दिए, ठीक ना? फिर प्लस है तो प्लस, ए की जगह पे कितना है? और हम क्या बोले थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गुना का। तो यहाँ गुना लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? बी बराबर कितना है? तो 10 लिखेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस लिख दिए, 10 और 4 14, ठीक ना? और एक्स का गुना होगा, क्या हो जाएगा? 10 एक्स होगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब 10 को 40 से, मतलब 4 से गुना कर दो, कितना आएगा? 40। समझ में आया बात? इसको भी देख लो एक बार। अब तो यहाँ प्लस, फॉर्मूला यही है, उसमें माइनस करो। अब देखो माइनस इसलिए तो बताया जा रहा है, ठीक ना? समझो ध्यान से। देखो फॉर्मूला वही है। x बराबर क्या रहेगा? x है, x बराबर x है, और a बराबर कितना है? 8 है, और b बराबर कितना है? -10 लिखेंगे, ठीक ना? क्योंकि प्लस तो छुप जाता है, लेकिन माइनस तो दिख रहा है, तो लगाना पड़ेगा, ठीक ना? तो माइनस लिख दिए 10। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या कहता है? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है? अब देखो करना क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस ए कितना देखो 8 है, प्लस है, प्लस लिखो, बी कितना है? -10 है, तो यहाँ छोटा सा माइनस लिखेंगे 10, और ये ब्रैकेट कर देंगे डबल, ठीक ना? उसके बाद फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ए कितना है? 8 है, इंटू बी कितना है? -10 है, तो -10, माइनस जहां जहां है वहां लगाना पड़ेगा, ठीक ना? अब देखो कहाँ पे एक्स है? अच्छा यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, देखो है ना? उसके बाद देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस, देखो 8 है तो 8, फिर प्लस और माइनस क्या होता है? -10 हो जाएगा। बाहर में एक्स है तो एक्स लिखेंगे, फिर प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 8 देंगे 80 होगा, है ना? अब देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा, फिर देखो 8 में से, मतलब 10 में से 8 चला गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्लस में या माइनस में बता दो? माइनस में 2 बचेगा, क्योंकि बड़ा कौन है? 10 है ना? इसके आगे माइनस है तो माइनस में ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक्स है, एक्स होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 80। अब देखो आंसर आएगा फाइनल, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस और माइनस क्या होता है? 2 को एक्स से गुना कर दो, 2x होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? बात समझ में? तो ये हो गया आंसर, समझ में? इसको उतारो। चलो देखो, ये तो हो गया सर्व समीकरण का बात, ठीक ना? अब क्या हो जाएगा? अब ऐसा नॉर्मल बनाएंगे, ठीक ना?
तुम लोग को एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तुमको बहुत लिमिटेड समय में क्या करना पड़ेगा, आंसर लाना पड़ेगा और टिक करना पड़ेगा, ठीक ना। तो तुम सर्व समीकरण याद करोगे एक समय, ठीक ना, फिर हम याद आएंगे, फिर फॉर्मूला याद नहीं आएगा समझ रहे, तो फिर नंबर कट जाएगा। हाँ, इसलिए क्या करो, फॉर्मूला जितना कम से कम हो सके यूज करो और सीधा आंसर लाओ, ठीक है। दुनिया भर बोले, दुनिया तो बहुत कुछ बोलता है, दुनिया क्या बोलता है, दुनिया क्या बोलता है, सुनो शक्ति को गलत इस्तेमाल सुनो, दुनिया क्या बोलता है, दुनिया क्या बोलता है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। कुछ खोएंगे तो कुछ कहाँ से पाएंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोजना पड़ता है, हाँ कि ना। वही बात कर अच्छा एक बात बताओ, कुछ है ठीक ना, और कुछ को हमको क्या करना है, पाना है, तो क्या करें, कुछ को खोजेंगे ना, हाँ तो कुछ को खो देंगे, कुछ को खो देंगे तो जो कुछ है वो नहीं मिलेगा, समझ में बात। इसीलिए कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ खोजना पड़ेगा, कुछ ना पाना है। जैसे रिजल्ट, रिजल्ट पाने की रिजल्ट खोना पड़ेगा, रिजल्ट खोजना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा। कहावत बहुत अल्टर सल्टर बोल के चल गया है, टेंशन देके, ठीक है, तो तुम लोग ध्यान देना। अब देखो कैसे बनेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ करना कुछ नहीं, बस इसका कान पकड़ो, बाहर कर दो, कर दी बाहर, पढ़ा भी चुके एक बार ध्यान से। उसके बाद इसको पूरा लिख देना है, x + 10, कोई दिक्कत। अब देखो ये +4 बच गया ना, +4 को बाहर कर दो, ठीक है। अब फिर इसको पूरा लिखो, x + 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x और x क्या होगा, प्लस 10 और x को गुना करो, कितना हो जाएगा, 10x होगा। फिर प्लस है तो +4 को x से गुना कर दो, 4x हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, 10 चौके 40, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब आगे देखो, x² होगा प्लस 10 और 4 14 हो जाएगा, x से तो x हो जाएगा। देखो यही जुड़ेगा एक दूसरे से, ठीक ना, इसके साथ नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसमें x नहीं है, ठीक ना। और ये x² वाला बाबू है, समझ में आ रहा ना, ये भी नहीं जुड़ने वाला किसी के साथ। ये दोनों पास सिंह है, देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, समझ में बात। इसके पास सिंह नहीं, 12 सिंह है, 2 सिंह है। अब देखो ये प्लस क्या हो जाएगा, बेचारा कुछ नहीं बैल है ये, ठीक है। तो ये आंसर था नहीं था, तो ये एक आंसर आ गया। अब इसका भी देख लो एक बार, इसका क्या करना है, x बाहर करेंगे। अब क्या हो जाएगा, x माइनस कितना है, 10 है ना, 10 लिखेंगे। फिर प्लस किसको बाहर कर देंगे, 8। फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 10 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, x क्या होता है, x² होगा, माइनस 10 को x से गुना कर दो, 10x होगा। फिर प्लस 8 को x से गुना करो, 8x। फिर प्लस और माइनस क्या होता है, 8 देंगे 80। अब यहाँ देखो कौन कौन काम होने लायक है, ये दोनों सेम दिख रहा है। तो 10 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -2x बचेगा, क्योंकि बड़ा 10 है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, कौन वाला अच्छा लगा, सर्व समीकरण से चलना है या फिर खुद से चलना है, सर्व समीकरण से चलना है। ये वाला नहीं अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, खुद से अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये भी, ये अच्छा लगेगा तुमको बनाने में, ठीक ना। सर्व समीकरण अगर भूल गए तो फिर कोई चांस नहीं, ठीक ना। और ये अगर याद है तो कोई क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखो, दोनों एक ही नहीं, इसमें स्क्वायर प्लस में, इसमें माइनस में, ठीक है। अब यहाँ देखो करना क्या है, फिर वही फॉर्मूला अपना लगाओ, ठीक ना। 3x है, इसको बाहर कर दे। फिर किसको लिखेंगे, 3x - 5, ठीक ना। फिर प्लस किसको बाहर कर, जल्दी बताओ, +4 को बाहर कर देंगे, ठीक ना। अब किसको लिखेंगे, 3x - 5। सर्व समीकरण जाए भाड़ में, ठीक ना, तुम लोग को अपना से बनाना है। सर्व समीकरण सिखा दिए ना, अब अगर पूछेगा स्कूल में या फिर कहीं भी तो तुम सर्व समीकरण यूज करना, और नहीं तो फिर क्या, ये नहीं जान रहा है, कैसे, ये हार्ड लग रहा है, यही आसान है करना, समझो। यहाँ तुमको करना क्या, इसको बाहर कर दिए, फिर इसको लिखे, फिर +4 को बाहर किए, फिर इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखो 3 कितना होता है, और x क्या हो जाएगा, x² होगा। फिर माइनस 3 5 कितना हो जाएगा, 15x होगा, x भी है। फिर प्लस है तो प्लस 3 चौका कितना होता है, 12x होगा। फिर प्लस और माइनस क्या होता है, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 होगा। अब यहाँ देखो काम किसका किसका होने वाला है, 9x², 15 और 12 का होगा। प्लस और माइनस क्या होता है, 15 में से 12 घटा तो कितना आएगा, 3x आएगा माइनस में। फिर माइनस में क्या हो जाएगा, किसको नहीं समझ में आ रहा, तो ये देखो ये क्या है। अब इसमें देखो करना क्या है, इसमें क्या करना है, y² को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर देंगे, ठीक ना। अब किसको लिखेंगे, y² - 3/2। फिर किसको बाहर करेंगे, 3/2। फिर किसको लिखेंगे, y² - 3/2, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, y² क्या हो जाएगा, y⁴ होगा। फिर माइनस है तो माइनस 3 को y² से गुना कर दो, 3y² बटम क्या हो जाएगा, 2 होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 को y² से गुना करो, 3y² होगा, बटम कितना हो जाएगा, 2। फिर प्लस और माइनस क्या होगा, 3 3 कितना होता है, 2 दूनी कितना होता है, 4, दोनों स्वाहा होगा। अब क्या बचेगा, y⁴ - 9/4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। प्लस और माइनस अगर सेम चीज में है दोनों कट जाएगा, ठीक ना।
कट जाएगा मतलब क्या घट जाएगा, ये दोनों घटा दो, क्या बचेगा 0, कहानी खत्म। इससे अच्छा काट दो, ठीक ना, ये आंसर हुआ। हो गया। चलो देखो पांचवा करना क्या है, फिर वही प्रोसेसिंग ना, 3 को बाहर करेंगे और इसको पूरा लिख दो, 3 प्लस 2x, फिर माइनस 2x को बाहर करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 प्लस 2x, कोई दिक्कत। अब देखो फिर क्या होगा, 3 तिया 9, फिर प्लस है 3 दूना, फिर माइनस है, ये माइनस और यहाँ पे क्या है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 2 को 3 से गुना कर दो 6x होगा, फिर माइनस और प्लस क्या होता है 2 दूनी कितना हो जाएगा, और x क्या होता है x², ये दोनों कटेगा प्लस और माइनस में। अब बता 9 प्लस लिखे या माइनस लिखे, इसका ये तो उड़ चुका है, इसका ये उड़ चुका है, अब इसका बच्चा तो उसी लिखेंगे -4x², बस समझ में ये आंसर। अरे बस सीधा गुना कर, ये देखो क्या बोला है, सीधा गुने मतलब गुना किए बिना, मतलब दिख रहा है कि गुना करना है। अब तुम लोग को जब एग्जाम में आएगा ना, फाइनल एग्जाम में सीधा गुना कर देना, ऑप्शन देखना जो होगा वही सही होगा, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा अल्टर दिमाग, थोड़ा सा अल्टर करना है इसका। देखो क्या है 103 है, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 होगा। उसके बाद देखो ये 100 प्लस 7, 107 होगा। देखो फिर फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो उसी तरह करना है फिर, ठीक ना, 100 बाहर, फिर 100 प्लस 7, फिर प्लस किसको बाहर कर दें 3 को, फिर क्या हो जाएगा 100 प्लस 7, समझ में आ रहा बात, कितना हो जाएगा 100 गुना कर दो, वाह 10,000, 1,000 नहीं। अब देखो 7 को 100 से गुना करो, कितना हो जाएगा 700 होगा, फिर प्लस है तो प्लस करो, 3 को 100 से गुना कर दो, कितना आएगा, वाह, फिर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, 7 या कितना हो जाएगा 21 होगा। अब देखो जोड़ो, अब सब कुछ जोड़ो, ठीक ना, 1 0 0 0 क्या हो जाएगा 1 होगा, 2 0 0 0 क्या हो जाएगा 2 होगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 और 0 कितना हो जाएगा 0, हाथ में 1, 10 और हाथ वाला 1 कितना 11, देखो तो 11 इतना है आंसर। हाँ देखो देखो सीधा कैसे कैसे जोड़ रहे थे, देखो रे यहाँ देखो 1 होगा, यहाँ सीधा 2 होगा, 7 3 10 का 0 होगा, हाथ में कितना हो जाएगा 1, 0 और हाथ वाला 1 कितना 1 होगा, और ये कहानी खत्म, 10 और हाथ वाला 11, यही आंसर। अब ये देखो ये तो हो गया, इससे विदा ले लो। अब यहाँ देखो ये 95 है, क्या करेंगे 100 माइनस 5 होगा, और ये 100 माइनस 6 होगा, नहीं 4 होगा, 100 में 4 घटाएंगे तब 96 आएगा, समझ बात, 6 घटा देंगे 94 आ जाएगा, समझ हमारा बात। हम देखो 100 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 100 माइनस 4 होगा, फिर देखो -5 कॉमन लेंगे, 100 माइनस 4 होगा। अब यहाँ देखो 100 गुना करो, कितना हो जाएगा 10,000 होगा। अब फिर माइनस देखो 4 को 100 से गुना करो 400, फिर माइनस है 5 को 100 से गुना करो 500 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस क्या होगा 4 को 5 से 4 5 20 होगा। अब देखो जो माइनस में उसको जोड़ दो, जो प्लस में उसको जोड़ दो, तो फिलहाल अभी हमको तो प्लस में 2 लोग दिख रहा है, कौन कौन, ये और 20, हाँ कि ना, ये प्लस में और ये प्लस में जोड़ दिए, फिर माइनस में ये देखो 500 और ये कितना हो जाएगा 900 होगा, 5 4 9, हाँ कि ना, माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा के देख लो कितना हो जाएगा, देखो 0 में 0 गए तो 0 है ना, अब यहाँ कितना है 2 है, 0 में 2 गए तो, अब देखो यहाँ कितना है 100 है, 100 में 9 गया तो कितना बचेगा 91, कितना आएगा 91, 20 से देखो आंसर, समझ हमारा बात, देखो है कि नहीं है 91 20 होगा। अब देखो तीसरा, यहाँ देखो ये थोड़ा सा आसान बनेगा, ये कितना 104 इंटू 96 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, तभी तो 96 आएगा ना। अब देखो यहाँ 100 कॉमन ले, क्या बचेगा 100 माइनस 4 होगा, और क्या हो जाएगा प्लस में 4 है तो प्लस 4 लिखेंगे, फिर 100 माइनस 4 होगा, इसको बाहर निकाल दिए, फिर इसको लिखिए। अब देखो 100 गुना करो 10,000 माइनस 4 को 100 से 400 होगा, फिर प्लस है तो प्लस 4 को 100 से, फिर प्लस और माइनस क्या होगा 4 चौके, ये खत्म हो जाएगा। अब ये 10,000 में तुम 16 को घटा दो, कितना हो जाएगा 9,984, समझ में बात, घटा के देख लेना, घटाओ जानता है सब, ऐसे तो देखो 16 खत्म कर तुम कहानी, कितना घट जाएगा 84 बचेगा ना, अरे किधर घट
घटा होगा। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, फिर क्या बोल दिया, सरदर्द वाला बात बोला, सर्वसमीका, ठीक ना। और सर्वसमीका पर याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना। देखो अब यहाँ से हम लोग चलते, देखो 9x² है। एक बात बता, किसका स्क्वायर करेंगे कि 9x² आएगा? 3x का अगर स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा? 9x² होगा, प्लस बीच वाला का भी छोड़ दो कुछ देर के लिए, प्लस किसका स्क्वायर करेंगे? y² होगा, y का, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, a प्लस b का, वो हम पुट कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस, यहाँ देखो थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना। a² दिख रहा है, देखो ये स्क्वायर हुआ, प्लस लास्ट में दिख रहा है b² भी दिख गया, बीच में क्या पुट करना है, 2ab, तो 2 इंटू a कितना, देखो ध्यान से 3x है, इंटू b कितना देखो y सिर्फ होगा, वो तो b² हो गया, ठीक ना। तो b सिर्फ ना बोला, यहाँ b² नहीं बोला, 2ab यहाँ गौर करना, ठीक ना। 2ab बोला है ना, तो 2 रख दिया, उसके बाद a की जगह पे क्या रखेंगे, 3x रखेंगे, b की जगह पे क्या रखेंगे, y रखेंगे, ठीक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको गुना करके देखते हैं, देखो 2 कितना होता है, 6x और y होगा, यानी कि किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखो a कितना है, 3x है, प्लस b कितना है, y है, इसी का होल स्क्वायर है फॉर्मूला। इसी को घाटे तो ये आया है, समझ रहे हो? इसी को स्कैटर किया, इसको फॉर्मूला पे पुट किया तो ये आ गया, हाँ कि ना। देखो ध्यान से, a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे a कितना है और b कितना है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, बस समझ में आ रहा ना। यहाँ देखो गौर से, ये थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है, ध्यान से। यहाँ ये देखो हम इसको तोड़े कैसे, 3x² की क्या आ गया, 9x² आया, फिर प्लस यहाँ बीच में छोड़ दिए, इसलिए फॉर्मूला समझा रहे थे, ठीक ना। फिर लास्ट में देखो हम क्या कर दिए, y² की, तो किसका स्क्वायर की, y² है, y का, ठीक ना। तो यहाँ a² दिख गया, यहाँ b² दिख गया, बीच में क्या होता है, 2ab होता है ना। तो 2ab हम ऐसा करेंगे 6xy आ जाएगा, तो 2 हम लिख दिए, a कितना है, 3x है, 3x लिख दिया, b कितना है, y है, तो y लिख दिया। देखो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा, तो 6 और 1 से y है तो 6xy होगा। अब ये एक फॉर्मूला में टूट गया, ठीक ना। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है, 3x है, b कितना है, इसका स्क्वायर होगा, आंसर आ गया। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार लिखेंगे, लिखो 3x प्लस y और एक बार 3x प्लस y, यही आंसर हो जाएगा, समझ रहा? हाँ देखो ये भी क्या है तुम्हारा, 4y² माइनस 4y प्लस 1 है। अब इसमें बताओ हम किसका स्क्वायर करें कि 4y² आएगा, 2y² कर दे, 4y² आएगा, फिर माइनस छोड़ देते, ठीक ना। चलो प्लस लेते, किसका स्क्वायर करें कि 1 का आएगा, 1 का स्क्वायर करें। अब यहाँ दिख रहा है a² प्लस b² दिख रहा है लास्ट में। अब एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो a² दिख रहा है प्लस b² दिख रहा है, बीच में क्या होना चाहिए, माइनस 2ab होना चाहिए, तो माइनस है पहले से, अब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। a कितना है देखो, 2y लिखेंगे, b कितना है, 1 है, 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ये देखो किस फॉर्मूले पे टूट रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a यहाँ पे क्या है, 2y है, माइनस b क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब इसी को 2 बार लिख दो, 2y माइनस 1 और फिर 2y माइनस 1, बस समझ में। तो ये इसका फॉर्मूला ये हुआ, और इसका फॉर्मूला यहाँ लिखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों भी याद रखना। अब एक लास्ट ये भी फॉर्मूला, ठीक ना, ध्यान समझना। अब ये देखो x का स्क्वायर करेंगे तो x² होगा। अब किसका स्क्वायर करें कि y² बट्टा में 100 भी आ जाए, ठीक ना। तो हम करेंगे क्या, देखो y बट्टा 10 का अगर हमने स्क्वायर कर दे, ठीक ना, ध्यान समझना, y बट्टा 10, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y² होगा, बट्टा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह लिखे, ठीक ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ध्यान समझना, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, समझना। a² माइनस b² दिख रहा है, यहाँ पे x² माइनस y बट्टा 10² दिख रहा है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a² माइनस b² हुआ। अब इसका क्या कर देंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस y बट्टा 10 लिखे, और एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस y बट्टा 10, बस में ये आंसर हो गया। तीनों फॉर्मूला याद रख लो, समझो। पहला क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ x कितना है बार, x से एक बार ही है ना, आगे क्या है, 1 है, y का आगे क्या है, 2 है, यानी कि 2 बार है, और z के आगे 4 है, मतलब 4 बार z है, समझ हमारा बात। अब यहाँ की समझना, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो a बराबर कितना है ये बता दो, शुरू का जो रहेगा वो a रहेगा, x है, a बराबर x है, बताओ b बराबर कितना है, 2y है,
है ना, उसके बाद c बराबर कितना है 4z, ठीक है। और इसका तो ये होल स्क्वायर है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, हाँ कि ना। a की जगह पे x, b की जगह 2y, c की जगह पे 4z, इसका होल स्क्वायर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना। अब इसी में इसको तुमको क्या करना, प्रसारित कर देना। प्रसारित को क्या करना, घाट देना बढ़िया से। देखो x, a कितना है x है, तो x का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस b कितना है, देखो गौर से, 2y का क्या कर देंगे, पावर में 2 कर देंगे, फिर प्लस से प्लस लिखेंगे। c कितना देखो 4z का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, देखो प्लस है। अब ये 2 देखो फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक ना। मत सोच रहे यहाँ कहीं 2 है, ठीक ना। ये फॉर्मूला वाला 2 हो गया, इनटू यहाँ गुन्ना है, बताए थे। ऐसा जब भी रहेगा तो गुन्ना रहेगा बीच में। अब a कितना है देख लो, x है तो x लिखेंगे, इनटू b कितना है 2y लिख देंगे, फिर प्लस, देखो यहाँ तक तो हो गया मामला खत्म, है ना। अब फिर प्लस आएगा, प्लस लिख दिए, अब फिर 2 होगा, ये 2 हो गया, फिर इनटू b कितना है, देखो गौर से 2y होगा, लिख दिए, इनटू c कितना है 4z लिखेंगे, हाँ कि ना। फिर प्लस, ये भी खत्म हो गया मामला। अब ये आएगा प्लस 2 इंटू c कितना देखो 4z लिखेंगे, 4z इंटू a कितना है x, तो x लिख देंगे। यहां तक कोई मतलब, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान देखो, एक मतलब x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2y का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर होगा। ध्यान समझना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 4 को 4 बार गुना कर दो, मतलब 2 बार गुना करेंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और z क्या हो जाएगा z स्क्वायर होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखो पहले 2 और यहाँ पे क्या है 2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होगा। उसके साथ क्या है, इस टर्म में देखना है क्या है, x और y है, तो क्या लगा देंगे, x y लिखेंगे, x y लिखे। फिर प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस 2 दूनी 4 चौके 16, और y और z है तो लिख देंगे हम लोग y और z, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखो। अब देखो 2 चौके कितना होता है 8, और 8 और यहाँ क्या है, एक ही तो है, आगे कोई संख्या नहीं, गुना नहीं करना, एक है तो वही हो जाएगा। 2 चौके कितना हो जाएगा 8 होगा। 8, अब बता पहले x को लिखे z को लिखे, हम तो कहते हैं x लिखो, z सबसे पीछे ही आता है इस अल्फाबेट में, समझ हमारा बात, इसलिए z को पीछे लिखना, यही आंसर है तुम्हारा, समझा। चलो हल्ला नहीं करो, गौर से याद देखो, ठीक ना। चलो फिर वही काम करेंगे, a बराबर बताओ कितना 2x है, b बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ -y होगा, c बराबर क्या हो जाएगा z होगा। माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है, बता दिए थे, क्योंकि प्लस छिप जाता है माइनस दिख जाता है, ठीक ना, इसलिए माइनस दिखाना पड़ेगा। अब फिर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब देखो इसी में तुमको सब्स्टिट्यूट करना है, पूरा रख देना वैल्यू यहीं पर, ठीक ना। a बराबर कितना देखो 2x है, 2x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b कितना देखो माइनस में है, तो यहाँ माइनस रख देना है और क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, समझ हमारी बात। माइनस वाला टॉपिक समझ लेना, गलती हो जाता है इसी में, ठीक ना। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, c कितना देखो z है, 2 नहीं है वो, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, अब 2 है, ये 2 है तो 2 लिख दिए, फिर गुन्ना a कितना देखो गौर से 2x है तो 2x लिखेंगे, इनटू b कितना है -y है तो -y लिखेंगे, यहाँ तक काम हो गया। फिर प्लस क्या लिखेंगे, फिर 2 है, 2 इंटू b कितना है -y, तो लिखेंगे -y इंटू c कितना है z है, z लिखेंगे, फिर प्लस 2 है तो 2 लिखो, इंटू c कितना है z है, z लिखेंगे, फिर इंटू a कितना है देखो 2x है तो 2x लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x स्क्वायर होगा। फिर देखो ये माइनस का, कभी भी हम बोले थे माइनस का सम संख्या पावर में है तो वो प्लस में हो जाएगा, है ना, यानी कि y इंटू y स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताइए वही है कि y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस z स्क्वायर है तो z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, और यहाँ क्या दिख रहा है माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और x और y होगा, ठीक है। फिर प्लस और माइनस क्या होगा, सिर्फ 2 दिख रहा है यहाँ पे और कोई संख्या नहीं है, तो 2 और y और क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये प्लस और इधर कहीं माइनस नहीं है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी, ये 2 नहीं है, क्या है z है, ठीक ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, z का देखो ना नीचे खींच दिया, नहीं दिख रहा है। अब देखो 2 दूनी कितना हो गया 4 और x और क्या लिख देंगे z लिख देंगे, समझ हमारा बात। तो ये आंसर हुआ, प्लस माइनस देख लेना बढ़िया से, ठीक है।
पर वहाँ से माइनस चलो तीसरा, ठीक ना। अब कहाँ माइनस, देखो शुरू में ही माइनस लग गया, ठीक ना। यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, -2x होगा। फिर बी बराबर क्या हो जाएगा, 3y होगा। और सी बराबर क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला याद रखना इसको, ठीक ना। a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c 2ca, ठीक है। देखो a कितना है, देखो गौर से, -2x है। -2x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब क्या है, b कितना है, 3y है। 3y का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस c कितना है, 2z, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखो प्लस, यहां से मामला शुरू है। देखो 2 × a कितना हो जाएगा, -2x, तो -2x होगा इंटू, फिर b भी है तो b कितना है, 3y हो जाएगा। फिर यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसका काम शुरू, फिर +2 हो जाएगा। फिर इंटू b कितना है, 3y है तो लिखेंगे 3y इंटू c कितना है, तो 2z लिख देंगे। फिर देखो ये भी खत्म हो गया। अब शुरू हो जाएगा ये प्लस 2 × c कितना है, 2z है तो 2z इंटू a कितना है, -2x, तो -2x होगा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x² होगा। माइनस वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पावर में क्या सम संख्या है। फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 का स्क्वायर करो, 9y² होगा, हाँ कि ना। फिर देखो प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और z है तो z का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, -2 दूनी कितना होता है, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12xy। सबसे ज्यादा पूछा जाने क्वेश्चन यही है, ठीक ना। अभी तक सबसे ज्यादा पूछा यही वाला। अब फिर देखो प्लस, और यहाँ पे कहीं माइनस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो प्लस ही हो जाएगा। 2 तिया 6 दूनी 12, और y और z है तो हो जाएगा yz हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो प्लस और इधर माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 दूनी 4 दूनी x, और क्या हो जाएगा, z होगा। यही आंसर होगा। मेरा तो आंसर आया। चलो देखो चौथा क्या है। अब देखो इधर सुमित, a बराबर कितना लिखेंगे, 3a लिखेंगे। b बराबर कितना लिखेंगे, -7b लिखेंगे। c बराबर क्या लिखेंगे, -c लिख देंगे, हाँ कि ना। अब देखो ना, जहाँ x y z रहता तो वहाँ a b c दे दिया है, तो डरना नहीं है। बस वही मामला है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। a कितना देखो 3a है, 3a का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b कितना है, -7b, हाँ कि ना, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस c कितना है, -c है। देखो c की जगह पे क्या है, -c है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, हाँ कि ना। अब समझो, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 2 है, 2 लिखो इंटू a कितना है, 3a है तो 3a लिखेंगे इंटू, फिर b कितना है, -7b, तो -7b लिख दिए। यहाँ तक हो गया खत्म कहानी। अब फिर प्लस 2 लिखेंगे, फिर गुना b कितना है, -7b लिखते हैं, -7b इंटू c कितना है, देखो -c, तो -c लिखेंगे। फिर ये भी खत्म हो गया मसला यहाँ तक। अब यहाँ देखो फिर प्लस है तो प्लस, 2 गुने c कितना है, -c है तो लिखेंगे -c, फिर गुना a कितना है, 3a, तो क्या लिख देंगे, 3a। समझ में आया था कहानी। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9a² होगा। अब देखो फिर यहाँ देखो माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस और बाहर में भी प्लस है, क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49b² होगा, हाँ कि ना। फिर देखो प्लस माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। और प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। c² सीधा होगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस गुना हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 2 तिया 6 7 42, क्या हो जाएगा, 42। और a और b है तो क्या हो जाएगा, a b होगा। उसके बाद देखो फिर प्लस है, और यहाँ क्या है, तो प्लस माइनस, फिर माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हुआ। फिर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जहां 2 ठो माइनस दिख जाए प्लस कर दो, और प्लस और फिर पहले से यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 2 7 14 और 14 एकम 14, ठीक ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 14 b और c, ठीक है। उसके बाद फिर देखो प्लस और यहाँ क्या है, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और a और क्या हो जाएगा, c। ac आ गया, गर्मी दिन लगेगा ठंडा। चलो देखो फिर वही लिखेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, -2x होगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 5y होगा।
सी बराबर क्या हो जाएगा, -3z होगा। अब देखो फॉर्मूला वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a कितना है, -2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस b कितना है 5y का होल स्क्वायर, फिर प्लस c कितना है -3z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू a कितना है -2x है तो -2x लिखेंगे इंटू b कितना है 5y है तो लिखेंगे 5y, फिर प्लस ये खत्म हो गया ना। अब ये 2 है तो 2 इंटू b कितना है 5y है, लिखेंगे 5y इंटू फिर c कितना है -3z फिर प्लस ये भी खत्म हो गया। अब इसका शुरू करते हैं, 2 इंटू सी कितना है -3z, लिखेंगे -3z इंटू a कितना है -2x है तो -2x, ठीक है। इतना लंबा जा रहा है, देखो ध्यान से। अब देखो -2 का स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा, 4 आएगा, 4x स्क्वायर होगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 वाई स्क्वायर होगा। फिर देखो माइनस है स्क्वायर है तो प्लस में बदल गया, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और z है तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर होगा। फिर देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 होगा, 4 25 कितना हो जाएगा 20, और x और क्या है एक्स वाई हो जाएगा। फिर देखो प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस होगा, 2 25 10 तिया 30, और y और क्या हो जाएगा z हो जाएगा। फिर देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 2 तिया 6 दूनी 12, x और z होगा, बस यही सही है। हाँ हो गया। चलो देखो अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है सुनो, अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है सब क्या था, नॉर्मल फॉर्म में था, प्लस और माइनस में था। अब क्या आ गया बट्टा में आया है ना, तो बट्टा वाला देखो कैसे बनेगा। फिर वही काम करना है, a बराबर कितना हो जाएगा 1/4a होगा, b बराबर कितना हो जाएगा -1/2b हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा सिर्फ 1 होगा। अब देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हाँ कि ना। देखो देखो यार a कितना 1/4 है, और a है तो a लिख के क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, b कितना है -1/2b करके क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, c कितना है 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 2 गुना a कितना है 1/4 और a है इंटू b कितना है -1/2 और b, हाँ कि ना। ये हो गया खत्म। अब फिर प्लस 2 इंटू b कितना है -1/2 और b इंटू c कितना है 1 है, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ। अब इसका कहानी 2 इंटू c कितना है 1 है, इंटू a कितना है 1/4 a, 1/4 और a, ठीक है। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और 1 को a से गुना कर देंगे क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, बट्टम क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है 16 हो जाएगा 4 अब दोनों का ना है बेटा में, तो दोनों का ना स्क्वायर है 16 हो जाएगा। फिर देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, अरे प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस होगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और b स्क्वायर को 1 से गुना कर दो क्या आएगा b स्क्वायर आएगा। फिर बट्टा में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा। फिर देखो प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। फिर देखो प्लस और माइनस क्या होगा, उससे पहले ये और ये कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा। a और b को गुना कर दो 1 के साथ क्या हो जाएगा a भी होगा, 1 के साथ गुना करेंगे ना a को a ही आएगा, ठीक है। और b के साथ अगर 1 को गुना करेंगे b आएगा, और a और b को गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये कट जाएगा दोनों। अब इसके नीचे ना ऊपर कोई नहीं बचा, ठीक ना, सिर्फ -1 है, और 1 को b से गुना करेंगे b आएगा, और b को -b से गुना मतलब 1 से गुना करें माइनस b हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ सिर्फ b बचेगा। यहाँ तक हो गया कैलकुलेशन खत्म। अब देखो ये प्लस है, इधर माइनस है क्या नहीं है, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4। अब a को 1 से गुना कर दो a होगा, फिर a को 1 से गुना कर दो प्लस में a होगा, और बट्टम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर यही होगा, देख लो। देखो क्या है यहाँ पे 4x स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक ना। तुम लोग ये तीनों को देखना मात्र समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 4x स्क्वायर कैसे आया होगा 2x का होल स्क्वायर,
प्लस ये देखो 9 कैसे आया होगा, 3y का होल स्क्वायर प्लस ये 4 मतलब 16 कैसे आया होगा, 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? अब फिर देखो प्लस ये देखो दिख रहा है 12xy, ये 24yz और 16xz, ठीक ना। अब समझो यहाँ पे कहीं माइनस दिख रहा है, हाँ कि ना, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो कुछ तो ऐसा रहा होगा ये तीनों में से ही जिसमें माइनस होगा। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, उसके बाद क्या होता है 2ab होता है, तो 2ab दोनों ए और बी में तो माइनस नहीं होगा, अगर होता तो ये माइनस हो जाता, हाँ कि ना। बी और सी में ही कहीं दिक्कत है, तो देखो दोनों जगह पे क्या आया, यहाँ y आया है, z आया है दोनों में, यहाँ z आया है, z है, देखो z यहाँ भी और यहाँ भी है, यानी कि माइनस किस में होगा, z में भी रहा होगा, ठीक ना। यानी कि हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे, कहाँ लगाएंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, ठीक ना, माइनस लगाएंगे। देखो माइनस z स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ रहा होगा, उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना, देखो 2x है, b कितना है 3y है, फिर देखो प्लस होगा, फिर क्या होता है 2bc होता है, तो 2 इंटू बी कितना देखो 3y है, 3y इंटू सी कितना रहा होगा माइनस 4z रहा होगा, माइनस 4z, फिर प्लस 2 इंटू क्या होता है सी ए होता है ना, तो सी कितना है, हाँ माइनस 4z होगा, और ए कितना रहा होगा 2a, मतलब 2x होगा। आप सुनो समझो 2a मतलब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका फॉर्मूला होता है बताएंगे, देखो ध्यान से किसका होता है ये फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का, तो 2x होगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा 3y होगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4z होगा, इसी का होल स्क्वायर रहा होगा ये, हाँ कि ना। अब इसी को हम लोग कितना बार लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर एक बार लिख देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, समझ में आ रहा बात, ये आंसर। चलो समझो दूसरा, अब तुम लोग बताओ 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर करने पे आएगा, हाँ बताओ 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सोचो किसका होगा, सुनो हम बताते किसका, √2x का अगर स्क्वायर कर देना तो क्या आएगा जल्दी बताओ, 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, समझ में आ रहा बात। √2 का अगर स्क्वायर कर दे कितना आएगा, √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल कितना आता है 2 आता है, हाँ कि ना। फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, किसका स्क्वायर y स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर, हाँ कि ना, फिर प्लस किसका स्क्वायर 8 आएगा, 2 का तो 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, इसलिए किसका होगा ये 2√2 का, 2√2 z का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे ना, तो देखो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, फिर इंटू 2 दूनी इसका भी क्या हो जाएगा 4 होगा, और 4 गुने इसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, 4 का 2 होगा, और 4 दूनी कितना होगा 8, ऐसे आएगा, समझ में बात। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां तुमको माइनस दिख रहा है, ए बी और बी सी में तो कुछ नहीं है दिक्कत, फिर सी ए यानी कि ए में प्रॉब्लम है, तो ए में क्या लगा देंगे हम लोग माइनस, हाँ कि ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है 2 इंटू ए कितना है √2x है, हाँ माइनस में है, माइनस में क्या हो जाएगा √2x इंटू बी कितना है y है, फिर प्लस फिर 2bc होता है, तो b कितना है देखो by है, इंटू c कितना है c है 2√2z, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या होता है 2ca, और c कितना देखो ca है 2√2z, ठीक है, इंटू a कितना है √2x माइनस में √2x, बस में हमारा ना ये स्कैटर कर दिया हम लोग, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको भूल जाओ। तो है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस √2x होगा, फिर प्लस y होगा, प्लस 2√2 और z होगा, हाँ कि ना, स्क्वायर होगा। अब इसी कितना बार लिखेंगे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार, फिर माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, यही आंसर देख लो।